जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो प्रपोजिशन के आज 25 एमसीक्यू के थ्रू हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ट्राई करेंगे कि पूरा मैक्सिमम जितना हो सके, पूरा तो नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन और ये ऑप्शन के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा अपना प्रपोजिशन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो और एक मेन चीज़ है कि आप लोग को नीचे कमेंट में अपना 25 में आउट ऑफ 25 बताना है। ठीक है, कमेंट करना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही इज़ अ फॉन्ड डैश म्यूजिक। फॉन्ड मतलब किसी चीज़ का शौकीन। ठीक है, तो पहले का आंसर है ही इज़ अ फॉन्ड डैश म्यूजिक का ही इज़ अ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ये फिक्स प्रीपोजिशन में आता है फॉन्ड ऑफ। ठीक है, इसको याद रखेंगे, फॉन्ड ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है। और ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ही हैज़ बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर 2 days। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर है शी हैज़ बीन सफरिंग, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। हम कभी भी कोई सफरिंग का वर्ड यूज करेंगे तो हमेशा सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। इसका बताएंगे। द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। तो इसका सही ऑप्शन होगा द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, चलिए मैं फटाक से बता देता हूँ। ऑन, इन, एट, ओवर का कुछ है ना। ऑन कभी भी यूज करेंगे जैसे सरफेस पे, ऑन द सरफेस यूज करते हैं, विल ऑलवेज यूज ऑन जब कांटेक्ट ऑफ सरफेस हो। ठीक है, तब हम ऑन करेंगे, जैसे कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। और जैसे वॉल, जैसे ये फ्रेम है, ठीक है, ये फोटो फ्रेम है, तो फोटो फ्रेम इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ठीक है, यहाँ पे ऑन यूज करेंगे। और जैसे एट का बता दूं, एट यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं एक तो। ठीक है, और एट का कोई स्पेसिफिक लोकेशन उसके लिए यूज करते हैं। और एट इन, इन दोनों का डिफरेंस बता दूं। जैसे एट स्मॉलर प्लेस के लिए यूज करेंगे और इन इसके स्मॉलर नहीं, इससे कंपेरेटिवली लार्जर प्लेस के लिए यूज करेंगे। जैसे कि आई एम लिविंग एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। और ओवर, ओवर जैसे ये सरफेस है कोई चीज का, तो ओवर मतलब जैसे ऑन में क्या है, ये टच होता है ना। जैसे टेबल के ऊपर ये टच है तो यहाँ पे ऑन करेंगे। ओवर में क्या है, ये जो सरफेस है टच नहीं करेगा इस चीज को। जैसे कैट जम्प्ड, ये समझ लिए टेबल है कोई, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा द कैट, ये बिलौटी, जम्प्ड ओवर द टेबल। ठीक है, इसके ऊपर कूदी, तो यहाँ पे ओवर है ऐसे। ठीक, ऐसे हो गया। तो देखा मैंने, एक एक क्वेश्चन के थ्रू, चार ऑप्शन के थ्रू चार प्रपोजिशन बता दी। ऐसे रटवा दूंगा, भूलोगे नहीं। भूले तो बेटा इलाज करवा लेना अपना। तो क्वेश्चन 4 है, ही इज अफ्रेड डैश डॉग, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग। ये अफ्रेड ऑफ, इसका सिंपल सा रूल है कि अफ्रेड ऑफ होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जैसे फिक्स प्रीपोजिशन की एक लिस्ट होती है ना, आप सबको पता होगा। जैसे प्रियोरियर टू, सुपीरियर टू, अफ्रेड ऑफ, डाइड फ्रॉम, डाइड ऑफ, है ना। ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट होती है। तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 अपना कहता है, द ट्रेन अराइव्स डैश 6 AM। अभी मैंने पीछे ऑप्शन में समझा दिया होगा, इसका हम तो बिल्कुल ईजिली है, निकाल लेंगे अपन। द ट्रेन अराइव्स एट 6 AM। बोला था ना, एट अ फिक्स, या तो टाइम के साथ यूज करेंगे या तो लोकेशन के साथ, कंपेरेटिवली इनके लोकेशन के साथ यूज करेंगे एट स्मॉलर प्लेस के लिए एट का, है ना। तो सिंपल है। ही जम्प्ड, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ही जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव अ चाइल्ड। इसको बताओ। तो इसमें यूज करेंगे हम ही जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर टू सेव चाइल्ड। अच्छा, इनटू का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इनटू का ऐसे होता है, इनटू में अपन बोलते हैं इनसाइड प्रोसेस हो, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे इस चीज को।
इनटू में प्रोसेस होता है इनसाइड टू आउटसाइड, है ना, जैसे प्रोसेस हो रहा है, और इन का जैसे अंदर होता है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन 7th है, शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स, इसका क्या है? 7th का शी इज गुड एट आएगा यहाँ पे, शी इज अ गुड एट मैथमेटिक्स। जैसे गुड एट का ये फिक्स प्रपोजिशन होता है, मतलब फिक्स प्रपोजिशन की एक लिस्ट होती है ना। गुड एट का होता है जैसे जैसे किसी चीज किसी स्किल में अच्छा हो, है ना, और या किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो, तो हम लोग यहाँ पे भी एट का यूज करते हैं। तो एट के मैंने 3 आपको रूल बता दिए, या तो स्किल में अच्छा हो, ही इज अ गुड एट, है ना। एक एट का हो गया कंपेरेटिवली स्मॉलर स्मॉलर प्लेस के लिए भी यूज करते हैं एट, और एक एट बताया था फिक्स टाइम के लिए यूज करते हैं, है ना, मतलब कुछ भी फिक्स हो उसके लिए यूज करें। चलिए, तो क्वेश्चन 8 है, द बुक इज डैश द सेल्फ, इसका तो बड़ा इजी सा है, द बुक इज ऑन द, ऑन की होगा अभी बताया था मैंने, जैसे ये टेबल है, जैसे ये सरफेस है, कोई भी सरफेस है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है एंड ही द ऑब्जेक्ट इज टचिंग द सरफेस, तो हम यूज करेंगे ऑन, ठीक, ओके। सो क्वेश्चन 9th है, ही हैज नो इंटरेस्ट डैश पॉलिटिक्स, क्वेश्चन 9th बताएंगे अपन, ही हैज नो इंटरेस्ट, जल्दी बताइए जल्दी, तो इसका 9th का ऑप्शन होगा, ही हैज नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ये करेक्ट फ्रेज है। देखिए, मेरे बताने से पहले ये आप लोग कर लिया करें, तब तो फायदा इस चीज का, नहीं तो देखने से क्या ही फायदा, है ना। तो क्वेश्चन 10th है, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड डैश मंडे, इसका बताओ, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड डैश मंडे। अगर आप क्वेश्चन को एक दो बारी पढ़ेंगे तो जनरली आंसर आ जाता है ना, नहीं तो एलिमिनेशन कर लो, एलिमिनेशन से नहीं हो रहा है, जैसे काफ़ी पढ़ा रहेगा, काफ़ी प्रैक्टिस किया रहेगा तो अपने आप निकल जाता है। तो 10th का ऑप्शन है, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड ऑन मंडे, ऑन ये रहा। अच्छा, ऑन का क्या है, ऑन हमेशा डेज के लिए यूज करते हैं, रिमेंबर, डेज, डेट्स, डेज और डेट्स के लिए हम ऑन यूज करते हैं। इन यूज करते हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में, बता रहे हैं पूरा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इन यूज करते हैं हम ईयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऑन मंथ, ऑन ये हो गया डेट्स, ऑन ये, है ना, तो ऑन मंथ हो गया, ऑन ये वो जो भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 11th है, शी वॉज एबसेंट डैश स्कूल स्टडी, इसका बताओ, शी वॉज एबसेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है शी वॉज एबसेंट फ्रॉम, ठीक, शी वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल स्टडी, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। बाकी सब तो एलिमिनेट हो जाएंगे, इसमें क्या ही बताना, इजी है सब कुछ। द बॉय, 12th क्वेश्चन, द बॉय इज हाइडिंग डैश द डोर, सिंपल है, द बॉय इज हाइडिंग, दरवाजे के पीछे होगा लो चोर, द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड, तो यहाँ पे बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, दरवाजे के नीचे होगा नहीं, बिलो, बिटवीन, दरवाजे के बीच में, नरसिंह तो है नहीं बेचारा, और ये एमंग होगा नहीं, एमंग मतलब, एमंग हमेशा यूज करते हैं 3 ऑब्जेक्ट के लिए, जब हम चॉइस करते हैं तब एमंग यूज करते हैं, बिटवीन हमेशा यूज करते हैं 2 ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक, 2 ऑब्जेक्ट के लिए बिटवीन, और 3 ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे एमंग, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन है 13, ही सक्सीडेड डैश हार्ड वर्क, 13 बताइए, 13, इसका आंसर है ही सक्सीडेड इन, इन आएगा इसका आंसर, ही इज सक्सीडेड इन हार्ड वर्क, ठीक है, सक्सीडेड इन हार्ड वर्क, ये करेक्ट फ्रेज है, बाई नहीं होगा, इन तो नहीं होगा, टू नहीं होगा, इस चीज का। द 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, द पेन इज डैश द बॉक्स, 14 क्वेश्चन है, द पेन इज
डैश द बॉक्स, है ना। तो इसका इजी है, द पेन इज इन द बॉक्स। अच्छा, इन का रूल मैं बता दूं, इन का ट्रिक ये होता है, इन हमेशा यूज होता है इंक्लोज्ड विथ, है ना। जैसे ये है, जैसे एग्जांपल में समझ लूं, जैसे एक लड़का है चेयर में बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, ही इज सिटिंग इन चेयर। क्यों? क्योंकि ये है एक हो गया, एक पीछे ये हो गया, और ये पीछे का सरफेस हो गया। तो ये एक तरीके का इंक्लोज बना रहे हैं, एक बाउंड्री टाइप का बना रहे हैं, है ना। जैसे अभी एक है क्वेश्चन नंबर भी है पार्क वाला, मैं वहाँ पे भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे ऑन का क्या है, ऑन में जैसे सरफेस को टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं आसपास, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑन आएगा, जैसे ये टेबल पे बैठा है, अगर सोफा पे बैठा है तो भी इन आएगा, क्योंकि सोफा में ये देखो साइड से भी रहता है, इधर से भी रहता है, पीछे से भी रहता है। तो ये मतलब इंक्लोज्ड का वो बनाता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। इसका देखो फिक्स प्रपोजिशन है, शी इज मैरिड टू होगा, हमेशा मैरिड टू एक फिक्स प्रपोजिशन में आता है, हमेशा याद रखना, मैरी या मैरिड कुछ भी होगा तो हम वहाँ पे हमेशा टू लगाएंगे। द विलेज इज सिचुएटेड डैश द रिवर, ये भी सिंपल सा है, द विलेज इज सिचुएटेड बाय द रिवर। बाय द रिवर मतलब ये जो गामा है, ये रिवर के साइड में, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हम याद रखेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन है, शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। इसका भी फिक्स प्रपोजिशन है, एक मिनट, ये तो हो चुका है ना। अच्छा, ही अपोलोजाइज, 17 क्वेश्चन है, ही अपोलोजाइज डैश हिज मिस्टेक। 17 क्वेश्चन क्या होगा, इसका सिंपल सा है, ही इज अपोलोजाइज्ड फॉर, फॉर होगा। एक सेकेंड, पेन ऑन हो जा भाई। शी इज अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। अच्छा, मैं फॉर का बता दूं, कुछ रूल्स होते हैं। फॉर 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 हमेशा यूज होता है रीजन बताने के लिए, ठीक है। फॉर यू यूज फॉर सॉरी, फॉर कॉज, रीजन हो गया, कॉज हो गया, एक ही चीज हो गई, है ना। फॉर यूज होता है हमेशा टाइम पीरियड बताने के लिए, तो टाइम के लिए हो गया। और फॉर यूज होता है, और भी तीन चार यूज होते हैं, सूटेबिलिटी बताने के लिए, और कोई ऐसी चीज करके। फॉर एक रीजन हो गया, टाइम क्लॉज, ऐसे करके ये फॉर के यूजेस होते हैं। और एक दो और याद आएंगे, मैं बताता हूँ उसको, तो इसको याद रखना। जैसे ही अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसने रीजन बताया ना, ही अपोलोजाइज, व्हाई ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द पार्क। इसका बताओ। देखो एक दो सेकंड का टाइम देता हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ के अपना आंसर तैयार कर लें, ठीक है, रेडी कर लें। तो इसका ऑप्शन है, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, हाँ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बोल रहा था ना कि इनका क्या होता है, इनका मैं फिर से बता दूं, इनका क्या होता है, जहाँ इंक्लोज्ड वो होता है, समझ रहे हैं, जहाँ इंक्लोज्ड प्लेस होती है या पार्ट होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे इन यूज करते हैं। अब पार्क में क्या बाउंड्री होगी, या कुछ नहीं तो ईंटे की बाउंड्री, कुछ ना कुछ तो बाउंड्री होगी ना, है ना। तो ये इंक्लोज सरफेस है, तो यहाँ पे हम इन यूज करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन 19 है, शी डिवाइडेड द केक डैश 4 पीसेस। हाँ सिंपल है, शी डिवाइडेड द केक इनटू, ये तो इजी सा था यार। शी इज डिवाइडेड इनटू, इनटू मतलब तोड़ दिया उसको 4 पीसेस में, तो यहाँ पे इनटू का सेंस बन रहा है। क्वेश्चन 20 है, शी वॉज पनिश्ड डैश हिज मिसबिहेवियर। सिंपल है, शी वॉज पनिश्ड फॉर, रीजन बताया यहाँ पे, तो शी वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो क्वेश्चन 21 है ये, 21वां क्वेश्चन, द टीचर इज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स। बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि द टीचर इज एंग्री, एट द स्टूडेंट होगा, ऑन तो वैसे भी नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, है ना। ये तो अब इन दोनों में कंफ्यूज रह रही, एट होगा कि विथ होगा। तो हमेशा याद रखो, एंग्री इज एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है, एंग्री विथ, ठीक। एंग्री विथ यूज करते हैं हम हमेशा, एंग्री प्लस विथ
हम यूज़ करते हैं लिविंग के लिए, ठीक। और याद रखना नॉन लिविंग के लिए विथ नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन विथ हो जाएगा। द शॉप इज ओपन डैश 9 AM टू डैश। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आता है, लड़के इतनी बार गलत करते हैं जिसका कुछ जवाब ही नहीं। इसका आंसर है द शॉप इज ओपन फ्रॉम टू। फ्रॉम टू हमेशा सिंस स्टिल नहीं यूज होगा, बाई फॉर नहीं होगा, एट ऑन नहीं होगा। ये फ्रॉम टू हमेशा टाइम पीरियड को बताता है। रिमेंबर टाइम, टाइम पीरियड को बताता है, टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम टू। ओके नाइस। तो ही लिव्स डैश दिल्ली, ही लिव्स डैश दिल्ली। बताओ बताओ, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ही लिव्स इन दिल्ली। अगर यहीं पे मुखर्जी नगर हो जाता मान लीजिए, तो यहाँ करते हैं ही लिव्स एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। ये स्मॉलर प्लेस के लिए होता है और ये बिगर प्लेस के लिए होता है, लेकिन अगर ये एट इन पे नहीं है तो हम यही यूज करेंगे। डाउट क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नहीं हुआ तो जाओ बेटा इलाज कराओ जाके। 24 का होगा द पिक्चर इज हैंगिंग। अरे ये तो बता दिया था, अभी ऑप्शन में बता दिया था। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। फ्री का मार्क्स मिल गया तुमको है। पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ऑन द वॉल हमेशा याद रख, इस ऑप्शन को हमेशा याद रखना। ठीक, जैसे पिक्चर है, ये दीवार है, ये बच्चा देख रहा है पिक्चर को, सरफेस पे खड़ा होगा, तो हमेशा ऑन द वॉल ही रहेगा इसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। शी वॉज वार्नड डैश द डेंजर। तो इसका है शी वॉज वार्नड ऑफ द डेंजर। यहाँ पे करेक्ट आएगा ऑफ। ये वार्नड ऑफ इस फ्रेज को करेक्ट कर रहा है। तो चलिए फिर 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अब बताना है 25 में आपके कितने हैं, कमेंट करना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब कर लेना आप भाई का चैनल, ठीक। लेट्स सी। और ये दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन, एफ कैट और सी डी एस, सी ए पी एफ और एस एस सी एग्जाम और बैंक एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा हाँ, किसी को थ्योरी वाला चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चेंज एवरीवन, बाय बाय।